क्या आप जानते हैं कि रोजाना 5 घंटे या इससे भी कम सोने से बॉडी कितनी बुरी तरह मुतासिर होती है? आजकल ये बहुत कॉमन है, 7 से 8 घंटे की नींद बहुत कम लोग लेते हैं। आज मैं आपके साथ कुछ सिम्टम्स शेयर करूंगा नींद पूरी ना होने की, क्योंकि जब नींद पूरी नहीं होती तो बॉडी सही तरह फंक्शन नहीं कर पाती। आइडियली 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। एक स्टडी शाया हुई बीएमसी पब्लिक हेल्थ जर्नल में, मेरी नजर से गुजरी। इसके मुताबिक 35 साल पहले इंसान की एवरेज स्लीपिंग विंडो 7.5 घंटे की थी, जो पूरी दुनिया में अब कम हो गई। लोग अब कम सोते हैं। मतलब अगर आप इसे कंपेयर करें 20 साल पहले भी अगर आप देखें तो 6 घंटे की नींद एक एवरेज इंसान ले रहा था, फिर ये 7-8 घंटे से 6 घंटे पे आई और अब 5 या उससे भी कम हो गई। दुनिया भर में ऐसा हो रहा है, नींद कम से कम होती जा रही है। अब इसके सेहत पे क्या बुरे असरात पड़ रहे हैं? क्योंकि होता ही है कि रेस्ट के दौरान ही बॉडी रिकवर करती है। फिजिकल रिकवरी, मेंटल रिकवरी, रोजमर्रा के कामों में जो बॉडी एनर्जी यूज करती है, मसल्स और टिश्यूज में वेयर एंड टेयर होता है। फिर उसके बाद जो प्रोफेशनल लाइफ की इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस है, रोजाना कई फैसले कर रहे होते हैं आप, सोशल इंटरेक्शंस कर रहे होते हैं, लोगों से मिल रहे होते हैं, तो दिमाग को टाइम चाहिए होता है रिकवर करने के लिए। और सोते वक्त ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जैसे IGF-1 हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, मेलाटोनिन और कॉर्टिसोल हार्मोन। ये हार्मोन्स हेल्प करते हैं इस रिकवरी में। और अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मसल्स की रिकवरी और ग्रोथ नींद में ही होती है। फैट बर्न होता है, बॉडी में बहुत से डिटॉक्सिफिकेशन केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बॉडी खुद को डिटॉक्स कर रही होती है। तो अगर आप पूरी नींद नहीं लेते तो ये अमल नहीं हो पाता। दिमाग बोझल सा रहता है, फटीग रहती है, डे टाइम स्लीपीनेस, सारा दिन नींद में रहते हैं, मूड चेंजेस, मूड स्विंग्स, और इसकी वजह से डिसीजन मेकिंग खराब होती है। इसके साथ दूसरे दिमागी मसाइल जन्म लेते हैं, वीक मेमोरी, लॉस ऑफ फोकस, अटेंशन डेफिसिट, तवज्जो ना दे पाना, खुश नहीं रह पाते, डिप्रेस्ड रहते हैं, इरिटेशन, एजिटेशन, ये सब कॉग्निटिव इश्यूज हैं, दिमागी सेहत के साथ जुड़े हैं। यही वजह है कि इन मसाइल के शिकार लोगों को फिर साइकोटिक ड्रग्स दी जाती हैं ताकि ये अच्छी तरह सो सकें। दूसरी चीज जो मैं मेंशन करूंगा, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या वो लोग जो किसी क्रिएटिव वर्क में इन्वॉल्व हैं, राइटर हैं, कंटेंट लिख रहे हैं, तो इसमें कॉग्निटिव फंक्शन, मेमोरी, फोकस, कंसंट्रेशन, एक्टिव कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। और थकावट में ये सब नहीं हो पाता है, चीजें याद ही नहीं रहती, क्रिएटिविटी का दरवाजा बिल्कुल बंद हो जाता है। साइकोटिक ड्रग्स भी इन्हीं अलामात को, इन्हीं सिम्टम्स को सिर्फ दबाती हैं, असल वजह जूं की तूं रहती है। एक स्टडी की गई, इसमें 3000 स्टूडेंट शामिल थे जो रोजाना 6 घंटे से कम सो रहे थे। इनमें यह देखा गया कि इनकी याददाश्त बुरी तरह मुतासिर हो रही है। जो पढ़ते थे वो याद नहीं रख पाते थे, सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो था, बुरी सोबत, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, इन बुरी आदत की ख्वाहिश इनमें ज्यादा थी। जो सबसे खतरनाक बात थी वो ये कि इनमें खुदकुशी करने की ख्वाहिश और रुझान ज्यादा पाया गया। नींद पूरी ना होने की वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है। इसे सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी कहते हैं। इसमें गनूदगी, स्लीपीनेस ओवरराइड कर लेती है असाबी निजाम को, जो वजह बनता है ज्यादा एड्रेनल हार्मोन्स की प्रोडक्शन की। एड्रेनल हार्मोन ज्यादा खारिज होते हैं, जिसमें स्ट्रेस हार्मोन या कॉर्टिसोल भी शामिल है, और ये हार्मोन इंसान को जगाए रखता है। और जब स्ट्रेस ज्यादा होती है तो बॉडी की रिकवरी की सलाहियत भी कम हो जाती है। इसीलिए जब नींद पूरी ना हो तो जिम जाके हैवी वर्कआउट नहीं करना चाहिए, सिर्फ वॉक कर लें, क्योंकि हैवी वर्कआउट से हार्ट पे मजीद स्ट्रेस बढ़ती है। और फिर इस बात पे भी आप गौर करें कि अगर ये ओवर एक्टिविटी क्रॉनिक स्टेज में चली जाए, मतलब हफ्तों तक या महीनों तक बॉडी इसी स्टेट में रहे, तो दिल की बीमारियों का रिस्क बढ़ सकता है। बजाय फायदे के एक्सरसाइज नुकसानदेह साबित हो सकती है। शुगर होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन बॉडी में शुगर रिलीज करते हैं। कॉर्टिसोल चूंकि स्ट्रेस हार्मोन है, तो बॉडी को लगता है कि बाहर खतरा मौजूद है और इस खतरे से निपटने के लिए एनर्जी की जरूरत है। और जो प्राइमरी एनर्जी सोर्स है बॉडी का वो है शुगर। जो मसल्स में स्टोर्ड शुगर है वो बाहर आती है, खून में शुगर की मिकदार बढ़ जाती है। इसी वजह से इन हार्मोन्स को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी कहते हैं। मतलब ये वो हार्मोन्स हैं जो बॉडी में ग्लूकोज को रेगुलेट करते हैं। तो बिलाखिर ये सारी चीजें वजह बनती हैं वेट गेन करने की या इवेंचुअली फैटी लिवर की। कॉर्टिसोल हाई होने की वजह से इम्यून सिस्टम शट डाउन हो जाता है, व्हाइट ब्लड सेल्स की तादाद कम हो जाती है, जो जिस्म के मुदाफियती निजाम का हिस्सा है। यही वजह है कि जितनी भी ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स हैं, इन सब में एबनॉर्मल एड्रेनल फंक्शन मिलता है, ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम मिलता है। फिर अगर आप वेट लूज करना चाह रहे हैं तो स्ट्रेस में ये नहीं हो पाएगा। डाइट आप किसी की भी सही करवा सकते हैं, लेकिन अगर नींद सही नहीं है और एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो इसका फायदा नहीं होगा। अब वो लोग जो रात में अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते, उनके लिए बेहतर तो यही है कि दिन में वो कुछ देर सो लें, नींद ना भी आए फिर भी लेट जाए, कुछ देर में नींद आ ही जाती है। इसके लिए कुछ और टिप्स भी हैं, जैसे कि रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए अच्छी नींद के लिए। जिस कमरे में आप सो रहे हैं उसमें ज्यादा गर्मी ना हो। फिर जिस रूम में आप सो रहे हैं वहां इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ना रखें, टीवी, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स,
इनमें से ईएमएफ वेव्स निकलती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये दिल और दिमाग पे असरअंदाज होती हैं। खाने की मिकदार जो आपने दिन के आखिरी हिस्से में खाया, अगर ज्यादा है तो आप ठीक तरह से नहीं सो पाएंगे, ब्लोटिंग होगी, पेट फूला रहेगा जिससे नींद मुतासिर होगी। तो ओवर ईटिंग से बचना है। 2 से 3 घंटे सोने से पहले आप खा लें जो खाना है। तो ये बातें आप जरूर मद्देनजर रखें। घर की लाइट्स अगर आप रात सोते ही ऑफ कर दें, गैर जरूरी लाइट्स, तो ये अंधेरा हेल्प करता है मेलाटोनिन के बढ़ने में। ये वो हार्मोन है जो नींद की क्वालिटी को बेहतर करता है। इसके उलट करें तो लाइट, खासतौर पे ब्लू लाइट जो टीवी और कंप्यूटर स्क्रीन से निकल रही होती है, ये मेलाटोनिन हार्मोन को कम करती है। तो बेहतर तो यही है कि आप घर में मौजूद ज्यादातर लाइट्स ऑफ कर दें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।